हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज हम बात करने वाले हैं कि सोशल मीडिया पे जो भी यहाँ पे फ्रॉड्स लोग बैठे हुए हैं तो उनसे आप लोगों को कैसे बचना है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि ये फ्रॉड लोग कैसे काम करते हैं, इनका काम करने का तरीका क्या है। तो बेसिकली क्या करते हैं, इनके दो ग्रुप रहते हैं। दो ग्रुप में ये जो भी इनकी पूरी ऑडियंस जितनी है उनको दो ग्रुप में डिवाइड करते हैं। एक ग्रुप में ये लोग बोलते हैं, सपोज किसी शेयर का अगर उन्होंने रिकमेंड किया तो वो एक ग्रुप में वो बोलेंगे कि इस शेयर को अभी यहाँ पे बाय कर लो, यहाँ से अपसाइड जाने वाला है। और लेट्स से दूसरे ग्रुप में क्या बोलेंगे कि इसका जो शेयर का जो प्राइस है अभी नीचे जाने वाला है, इसको आप शॉर्ट कर लो। तो होता क्या है, 50% लोगों ने बाय कर लिया, 50% लोगों ने सेल कर लिया। तो उसके बाद में अगर शेयर प्राइस या फिर जो भी आपके ऑप्शंस की जो प्राइस है अगर कहीं मूव कर जाती है, अगर डाउन साइड जाती है, अगर अपसाइड जाती है, तो होता क्या है, किसी ना किसी एक कम्युनिटी को तो यहाँ पे फायदा होने ही वाला है। एक तो ए ग्रुप को फायदा होगा या फिर बी ग्रुप को फायदा होगा। तो इससे लोगों को क्या लगता है कि वाह भाई, ये बंदा तो काफी जेन्युइन है और काफी जेन्युइन यहाँ पे हमें रिकमेंडेशन करता है, अच्छे खासे कॉल्स देता है, तो क्यों ना हम इसकी जो पेड सर्विसेज है, इसके जो कोर्सेस है वो हम बाय कर ले। तो लोग इसी तरीके से इनके जाल में फंसते हैं और ऐसे काफी ज्यादा यहाँ पे फ्रॉड्स लोग बैठे हुए हैं, जिनमें से कुछ लोग पकड़े गए हैं। हाल ही में आपने न्यूज सुना होगा कि जो भी बापअप चट नाम से एक यूट्यूबर थे, तो उनको सेबी ने फाइन लगाया हुआ है 17 करोड़ के आसपास का। तो ऐसे काफी सारे यहाँ पे फ्रॉड लोग बैठे हुए हैं, वो भी आने वाले दिनों में पकड़े जाने के चांसेस है। तो इन सब लोगों से हमें बचना कैसे है, तो उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं, जो भी न्यू कमर्स यहाँ पे रहता है या फिर जो भी बिगिनर्स रहता है, ठीक है, हम सब पहले बिगिनर्स ही रहते हैं। तो बिगिनर्स को क्या करना रहता है, यहाँ पे आने के बाद उसको शेयर मार्केट की सबसे पहले पूरी नॉलेज लेनी रहती है। यहाँ पे फंडामेंटल्स उसको जानने रहते हैं, जो बेसिक नॉलेज है, जो बेसिक चीजें है उसको जानना रहता है। लेकिन हम क्या गलती करते हैं, सबसे पहले शेयर मार्केट में हम आते किस वजह से, कहीं भी हमने शॉर्ट वीडियो देख लिया या फिर कुछ वेब सीरीज देख लिया, वहां पे हमें क्या दिखाते हैं कि रातों रात आदमी करोड़पति बन जाता है। 100 रुपए लगाए और 1000 रुपए कमाए, मतलब इन द सेंस अगर 10,000 लगाए तो वहां पे मैंने 1 लाख रुपए बना लिए। काफी बड़े बड़े यहाँ पे प्रॉफिट के स्क्रीनशॉट आपको दिखाई जाते हैं सोशल मीडिया पे। तो इन सब से क्या होता है, लोगों को अंदर ग्रीड आ जाता है और लोग यहाँ पे पैसा कमाने के उद्देश्य से आते हैं। तो हर कोई पैसा कमाने के हेतु से आता है, लेकिन होता क्या है, यहाँ पे आने के बाद कुछ प्रोसीजर है, आप वो प्रोसीजर को फॉलो नहीं करते। और जो चीज हमने नहीं करनी चाहिए या फिर सीधा लास्ट में करनी चाहिए 5 साल बाद, वो चीज हम सीधा पहले महीने में कर लेते हैं। वो है आपकी इंट्राडे ट्रेडिंग और ऑप्शन ट्रेडिंग और फ्यूचर एंड ऑप्शन, ठीक है। तो ये जो भी चीजें हैं, आपको अच्छी खासी शेयर मार्केट की नॉलेज आने के बाद की ये पॉइंट्स है। तो हम लोग क्या करते हैं, जहां से हमने एंड करना चाहिए, जहां पे लास्ट है, वो हम शुरुआत में कर लेते हैं। अभी आप डिग्री पढ़े होगे या फिर कोई भी ग्रेजुएशन पढ़े होगे, तो क्या आप सीधा डायरेक्टली फर्स्ट स्टैंडर्ड से सीधा आप फाइनल ईयर पढ़ोगे, ऐसा तो नहीं करोगे ना। आपको पहले बेसिक से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो यही है, हम लोग यही गलती करते हैं कि हम कैश मार्केट में जाने की वजह हम सीधा सीधा डायरेक्टली ऑप्शन ट्रेडिंग में और आपका जो इंट्राडे ट्रेडिंग है वहां पे जाते हैं। और इसके पीछे लोग हमें यहाँ पे फंसाते हैं, हमारा जो ग्रिड है हमसे कंट्रोल नहीं होता। और काफी सारे यहाँ पे इन्फ्लुएंसर बैठे हुए वो जो आपको बताते हैं कि यहाँ पे ऑप्शन में काफी ज्यादा पैसा है, लेकिन वो लोग ये नहीं बताते कि इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है और एट द एंड ऑफ ईयर आप लोग प्रॉफिट में कितने रहते हैं और कितने लोग लॉस में रहते हैं। अभी सेबी ने एक सर्कुलर जारी किया था, उसमें उन्होंने क्लियर कट बताया हुआ था कि जो भी ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं उसमें से 95% जो ट्रेडर्स है वो लॉस में है। मतलब आप समझ सकते हो कि जो भी लोग ऑप्शन बाइंग करते हैं, जो भी ऑप्शन बाइंग सेलिंग वगैरह, तो पूरा जो ऑप्शन का वॉल्यूम है उसमें से सिर्फ 5% लोग जो है सक्सेसफुल है, 95% लोग यहाँ पे लॉस में है। और ऑन एन एवरेज जो लॉस है पर हेड, मतलब हर एक, अगर आप इंसान का अगर यहाँ पे लॉस देखोगे तो सेबी की रिपोर्ट के हिसाब से हर आदमी का यहाँ पे कम से कम 50,000 के ऊपर यहाँ पे लॉस है। तो यहाँ पे काफी ज्यादा यहाँ पे गंदा सीन हो चुका था ऑप्शंस में। तो इन सब से बचने के लिए मैं आप सबको बस एक ही रिक्वेस्ट है और सजेशन भी है कि आप अगर यहाँ पे नए हो तो सबसे पहले जानिए कि शेयर मार्केट एक्चुअल में है क्या। बेसिक से स्टार्ट कीजिए, काफी बेसिक से। टाइम लगेगा आपको सीखने की, जो प्रोसीजर है काफी बोरिंग है, टाइम लगेगा, लेकिन यहाँ पे आप थोड़ा भरोसा रखिए। जिस दिन आप यहाँ पे अच्छे खासे सीख गए, 2-4 साल बिता दिए, आपने पूरी नॉलेज ले ली, उसके बाद में आप देखिए जितना आपने कमाने होगा पूरी लाइफ में उतना आप आने वाले 1-2 साल में कमा लोगे। इसकी प्रोबेबिलिटी है, कोई गारंटी नहीं देता, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। बाकी बात कर लेते हैं यहाँ पे क्या करना रहता है। जो भी बिगनर्स रहते हैं उनको सबसे पहले बेसिक जो चीजें है, ऑप्शन डेटा हो गया। अभी आप ऑप्शन में अगर ट्रेडिंग कर रहे हो तो वहाँ पे आपको ऑप्शन डेटा मैंडेटरी है, आपको ऑप्शन डेटा सीखना आना चाहिए। ऑप्शन चेंज जो भी आपको पता होनी चाहिए कि किस तरीके से काम करती है। बाकी जो भी बेसिक चीजें हैं, आपके बेसिक चार्ट पैटर्न्स हो गए, प्राइस एक्शंस हो गया, और भी है कि आपकी निफ्टी 50 में कौन से स्टॉक आते हैं और उसमें से कौन से स्टॉक का कितना वेटेज है, कौन से अलग अलग सेक्टर है जो यहाँ पे आउट परफॉर्म कर रहे हैं, कौन सा सेक्टर अंडर परफॉर्म कर रहा है, आने वाले टाइम में कौन सा सेक्टर ज्यादा ग्रो करने वाला है। तो इन सब चीजों का आपको नॉलेज होना चाहिए। ग्लोबल मार्केट में क्या हो रहा है, ग्लोबल सिनारियो जो भी है, क्रूड ऑयल की आपको समझ होनी चाहिए, क्योंकि क्रूड ऑयल का हमारे इंडियन मार्केट पे डायरेक्टली यहाँ पे इम्पैक्ट है। उसके बाद में आपका डॉलर इंडेक्स है, डॉलर इंडेक्स आपको पता होना चाहिए
कि डॉलर इंडेक्स का इम्पैक्ट आपका सीधा बैंकिंग सेक्टर पे आता है, और जो भी एफआईएस की जो हमारे अंदर इंडियन मार्केट के अंदर जो भी पोजीशन है, तो एफआईएस को डॉलर इंडेक्स काफी ज्यादा इम्पैक्ट करता है उनकी पोजीशन पे। अगर डॉलर इंडेक्स बढ़ता है तो एफआईएस को यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग करना ही अच्छा रहता है। तो जैसे ही डॉलर इंडेक्स और क्रूड ऑयल बढ़ता है तो हमारे इंडियन मार्केट्स यहाँ पे गिरने चाहिए, मतलब गिरते, क्योंकि ऑब्वियसली क्रूड ऑयल आपका एक रॉ मटेरियल जैसा है इंडियन मार्केट्स के लिए। तो अगर रॉ मटेरियल की कॉस्ट अगर बढ़ेगी तो कंपनियों को प्रॉफिट नहीं होगा। तो काफी सारी बेसिक चीजें हैं, बैंकिंग सेक्टर कैसे काम करता है, इन सब चीजें आपको पहले सीखना पड़ेगा, उसके बाद में यहाँ पे आप रियल ट्रेड लेना। तो यहाँ पे कुछ प्रोसीजर है जो मैं आपको अभी बताता हूँ। तो जो भी बिगनर से सबसे पहले आप ये बेसिक नॉलेज ले लो। बेसिक नॉलेज लेने के बाद आप यहाँ पे जो भी आपको स्ट्रेटेजी आपको दिख रही है चार्ट पैटर्न के हिसाब से या फिर ऑप्शन डेटा के हिसाब से, तो वो सब स्ट्रेटेजी आप पहले बैक टेस्टिंग करो। यहाँ पे काफी सारे वेबसाइट्स है या फिर सॉफ्टवेयर है जहाँ पे आप बैक टेस्टिंग कर सकते हो। तो सबसे पहले वो जो भी आपकी स्ट्रेटेजी उसको बैक टेस्ट कर लो, उसका क्या रिजल्ट आता है वो रिजल्ट नोट डाउन कर लो। अगर वहां पे आपको इसकी बैक टेस्टिंग का अगर परसेंटेज आपको आता है 60 to 70%, तो वो अच्छी है, ठीक है, अच्छी मानी जाती है। और उसके ऊपर अगर आपको काम करना है तो डायरेक्टली ना काम करके आप यहाँ पे पेपर ट्रेड करो पहले। और जो भी आप ट्रेड्स लेते हो यहाँ पे मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि एक आप एक्सेल शीट मेंटेन करो जहाँ पे आप हर एक ट्रेड का वहाँ पे पूरा हिसाब किताब आपको रखना है कि मैंने ये ट्रेड क्यों लिया था, इसके पीछे मेरा क्या लॉजिक था, और मुझे कितना इस पे कॉन्फिडेंस था कि ये ट्रेड मेरा काम कर ही जाएगा। 100% था, 90% था, 80% था, जितने भी परसेंटेज हो गए वहां पे आपको नोट डाउन करना है। और किस पॉइंट पे मैंने एंट्री ली, किस पॉइंट पे एग्जिट लिया, मुझे इसके ऊपर कितना ब्रोकरेज लगा, और मैंने कितने दिन का यहाँ पे ड्यूरेशन रखा, मेरा एस्टिमेटेड ड्यूरेशन कितने दिन का था, और मैंने कितने दिन इसको होल्ड किया। तो ये ओवरऑल सारी चीजें जितना आप वहाँ पे इंक्लूड कर सको, इंपॉर्टेंट चीजें वहाँ पे आप इंक्लूड करो, एक एक्सेल शीट मेंटेन करो। क्योंकि ऐसे आपको फायदा क्या होगा, 6-7 महीने बाद या फिर 1 साल बाद आपको पता चल जाएगा कि आपका परफॉर्मेंस कैसा है इंडियन मार्केट में। तो एक एक्सेल शीट की मदद से आपको पता चल जाएगा जो भी आपकी स्ट्रैटेजीज है वो कितने परसेंटेज काम करती है। फिर उसके बाद में आप ऐसे 1-2 स्ट्रैटेजी जितने भी आपकी कैपेसिटी है उसके हिसाब से आप यहाँ पे जो स्ट्रैटेजी बिल्डअप कर सकते हो, और आगे जाके उन्हीं स्ट्रैटेजी के ऊपर आप काम कर सकते हो। तो इस तरीके का यहाँ पे पाथ है जिसको आप फॉलो करके ही आप यहाँ पे सक्सेसफुल बन सकते हो। अदरवाइज अगर आप यहाँ पे कुछ शॉर्टकट अगर देखोगे कि सीधा आ गए यहाँ पे, अभी अभी मैंने बस कुछ शॉर्ट्स वगैरह देख लिया, कुछ अपने वेब सीरीज देख लिया और सीधा कूद पड़ा यहाँ पे, और मुझे भी काफी बड़े सपने हैं कि मैं यहाँ पे 10,000 से 10 करोड़ बना दूंगा। तो भाई साहब वो आप जितने हैं वो 10,000 तो जाएंगे ही जाएंगे, वापस से जितने भी आपके पास सेविंग है सब खलास हो जाएगी, उल्टा आप कर्जे में भी चले जाओगे। इसकी ज्यादा प्रोबेबिलिटी, मतलब 100% प्रोबेबिलिटी है। अगर मार्केट में कोई चीज 100% है तो वो चीज 100% यही है कि अगर आप यहाँ पे बिना नॉलेज के आओगे तो आपकी सेविंग, आपकी जो सेविंग है पूरी खाली होने वाली है, आपका पूरा बैंक अकाउंट खाली होने वाला है। यही बस एक चीज है यहाँ पे जो 100% अगर आप यहाँ पे बिना नॉलेज के काम करते हो तो यही आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप न्यू यहाँ पे बिगनर्स हो तो पहले सीखने के ऊपर फोकस कीजिए। और यहाँ पे यूट्यूब पे काफी सारे फ्री कोर्सेज अवेलेबल है जिसके आपके कुछ पैसे देने की जरूरत नहीं। काफी बड़े बड़े यूट्यूब चैनल से, या फिर अगर आपको कोई टॉपिक है जिसके बारे में आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा तो उस टॉपिक को आप सीधा यूट्यूब पे एक्सप्लोर करो, और यूट्यूब के ऊपर जितने भी वीडियोस है जब तक आपको सेटिस्फेक्शन नहीं होता कि हाँ मुझे अब ये समझ में आ गया तब तक आप वीडियो देखते जाओ। और ऐसा बिल्कुल भी मत सोचो कि यार ये तो छोटा यूट्यूबर है, इसके ऊपर तो कोई व्यू नहीं, अभी अभी नया आया हुआ है तो इससे क्या एक्सपेक्टेशन रखेंगे। अब जो भी बड़े यूट्यूबर है हम उसका वीडियो देखेंगे, तो ये आप गलती कर लोगे। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो चीजें बड़े बड़े यूट्यूबर नहीं बता पाते वो चीजें जो न्यू कमर आया हुआ है, जो न्यू बिगनर्स है, वो आपको अपने वीडियो में बता देगा। इसी प्रोबेबिलिटी रहती है कि जो चीजें आपको बड़े यूट्यूबर से नहीं पता चलेगी वो आपको छोटे यूट्यूबर से पता चल जाएगी। तो इसीलिए ऐसा बिल्कुल भी मत सोचना, जो भी वीडियोस आपको दिखते हैं देखते जाओ, बोल नहीं सकते कि किसके पास से आपको क्या नया सीखने को मिल जाए। तो बेसिकली पॉइंट मेरा ये है कि आप सीखने के ऊपर फोकस कीजिए, ना कि किसी एक ही बंदे को पकड़ लो, बस यही मार्केट का गॉड है, हम इसी के पीछे भागेंगे, यही अपने अच्छे खासे हमें ट्रेड देता है। तो भाई साहब आप ज्यादा यहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाओगे, आपकी यहाँ पे लाइव बस 1-2 साल है, इसके ऊपर आप यहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो बस बेसिक यही था। तो वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने टेलीग्राम चैनल की लिंक दी हुई है, मैं वहाँ पे आपको लाइव मार्केट में अगर कुछ अपडेट रहे तो मैं वहाँ पे आपको अपडेट करता रहूँ। जैसे कि मुझे अगर कुछ पता चल जाता है ऑप्शन जिनके हिसाब से कुछ ट्रैपिंग अगर हो रहा हो, या फिर मार्केट में कुछ मोमेंटम आने वाला हो, तो कुछ भी अपडेट हो, या फिर ग्लोबल मार्केट्स का कुछ अपडेट है तो मैं वहाँ पे अपडेट कर देता हूँ, जिससे आपको लाइव मार्केट में फायदा हो सकता है। मैं यहाँ पे ट्रेड आपको बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करता कि आप किस तरीके से आपको यहाँ पे ट्रेड लेना है, यहाँ पे सेल करना है, यहाँ पे बाय करना है, ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं बताता। मैं आपको बस गाइड करता हूँ कि लाइव मार्केट में ऐसा डेटा मुझे दिख रहा है वो मैं आपके सामने लाने की कोशिश करता हूँ, बस इससे ज्यादा और कुछ नहीं। तो ठीक है, आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।